Okay, hi everyone. Today in this video I'm going to talk about IELTS speaking. अगर IELTS speaking में आपका बैंड स्कोर 6.5 आ रहा है और आपको 7 चाहिए या फिर 5.5 है, 6 बैंड स्कोर आपको चाहिए अगर नहीं आ रहा है, सो अगर आपका बैंड स्कोर इंक्रीज नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए कुछ बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज, कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ कि जो कि मैं अपनी अक्सर पेड क्लासेस में मैं अक्सर करता हूं, जो कि ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन है। इसके अलावा या फिर जो मेरी एप्लीकेशन में मैंने अरुण स्पीकिंग लाइब्रेरी एक बनाई हुई है जिसके अंदर ये मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आज उसमें से कुछ पेड ऐसा कुछ आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप कहेंगे कि सर डेफिनेटली इस तरीके की और वीडियोस हमें चाहिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि जो अक्सर स्टूडेंट्स को पता होता है कि आइलट्स स्पीकिंग में 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 जिसको कि इंट्रो क्वेश्चंस बोलते हैं, इसके अलावा है पार्ट 2 जिसको क्यू कार्ड बोलते हैं, और पार्ट 3 फॉलो अप क्वेश्चंस के आंसर्स जो होते हैं पार्ट 3 के अंदर। लेकिन आपको बता दूं कि इसके अलावा भी एक पार्ट है जिसको बोलते हैं पार्ट 0। सो अभी इसके 4 पार्ट्स होते हैं, आपको बता दूं पार्ट 0, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 0 में ऐसा क्या होता है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उम्मीद करता हूं आपको ऐसा कुछ पता चलने वाला है इस वीडियो के अंदर जो आप कहेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा यूजफुल और ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर या फिर किसी वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो पार्ट 0 के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली, सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट पार्ट 0 के अंदर जैसे ही आप एग्जामिनर के सामने जाते हैं या फिर आप एग्जामिनेशन रूम के अंदर जहां पर आपका इंटरव्यू होता है, जहां आप वहां पर एंटर करते हैं, तो सबसे पहले एग्जामिनर जब आपसे कुछ ये क्वेश्चंस पूछता है, फॉर एग्जांपल व्हाट्स योर फुल नेम, व्हाट कैन आई कॉल यू, वेयर आर यू फ्रॉम, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो एग्जामिनर आपको पार्ट 0 में पूछता है, जो कि उसको पूछना ही पूछना है। सो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पार्ट 0 के अंदर सॉरी ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट्स योर फुल नेम। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहेंगे कि सर इसका आंसर प्रिपेयर करने की क्या जरूरत है, ये तो मुझे पता है, माय फुल नेम इज दिस। लेकिन आपको बता दूं कि आपकी प्रोनाउंसिएशन, आप किस तरीके से अपने नाम को प्रोनाउंस करते हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, किस तरीके से आप अपना नाम बताते हैं, और इसके अलावा व्हाट कैन आई कॉल यू, उसके अलावा वेयर आर यू फ्रॉम, क्या आपने प्रिपेयर किया है कि जब आप कहाँ से भी हैं, चाहे आप गांव से हैं, चाहे आप शहर से हैं, चाहे आप स्मॉल टाउन से हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसे इंप्रेसिव सेंटेंसेस हो सकते हैं, कुछ ऐसी वोकैबुलरी हो सकती है, कोई 1 या 2 वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जिससे आप एग्जामिनर को इंप्रेस कर सकते हैं इन पार्ट 0। सबसे पहले व्हाट्स योर फुल नेम, इसका आप आंसर देखिए। ज्यादातर कैंडिडेट्स बोलते हैं माय फुल नेम इज दिस। ऐसा नहीं है कि आपको इस चीज और आपको क्लियर कर दूं कि पार्ट 0 में आपको बैंड स्कोर नहीं मिलता है। दिस इज जस्ट टू इम्प्रेस। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इससे 100% आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, चाहे आपका फायदा 2 या 3% ही हो। 100% की अगर मैं बात करूं, 2 या 3% अगर आपका बेनिफिट हो, लेकिन आपको ये जरूर करना चाहिए अगर आपको 7+ बैंड स्कोर चाहिए। सबसे पहले व्हाट्स योर फुल नेम, तो इसका आप आंसर कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं, माई नेम्स डैश, माई नेम्स डैश। अभी देखिए नेम इज की कंट्रैक्शन है नेम्स, माई नेम्स डैश। अभी मान के चलिए कि एक दिन के अंदर एक एग्जामिनर 40 to 50 कैंडिडेट्स का एग्जाम जो है कंडक्ट करता है, 40 to 50 कैंडिडेट्स, ओके। और उसमें आपकी बारी जो है, हो सकता है कि आपकी बारी 10वें नंबर पर है या फिर आपकी बारी जो है 15 कैंडिडेट्स के बाद आ रही है, डिपेंड करता है। तो उसके पहले हो सकता है कि उसने 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टूडेंट्स को पूछा है, कैंडिडेट्स को पूछा है कि व्हाट्स योर फुल नेम, और ऑलमोस्ट सभी ने ऐसा आंसर दिया, माय फुल नेम इज दिस, माय फुल नेम इज दिस, माय फुल नेम इज दिस, और आप अपना आंसर दे रहे हैं माय नेम्स डैश। सो ये नहीं है कि उससे आपका बैंड स्कोर 9 आ जाएगा या फिर 7+ आ जाएगा, लेकिन यस यू कैन इंप्रेस समवेयर, कुछ ना कुछ परसेंटेज में मैं कहूं तो आप इंप्रेस कर सकते हैं एग्जामिनर को इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन आई कॉल यू। अब इसका आंसर अक्सर स्टूडेंट्स देते हैं यू कैन कॉल मी दिस। इसमें कुछ बुरा नहीं है, यू कैन कॉल मी दिस, लेकिन आपको बता दूं कैन और मे, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। कैन और मे, कैन आपको बता दूं पोलाइट नहीं, अगर आपको पोलाइटनेस शो करनी है, सो मे इज मोर पोलाइटेस्ट आई वुड से। लाइक इफ यू वांट टू शो पोलाइटनेस टू द एग्जामिनर, सो देन यस यू कैन यूज मे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोलना हो कि अगर मैं क्लास ले रहा हूं ऑफलाइन में या फिर ऑनलाइन में, ओके सो द क्लास इज ओवर, यू कैन लीव। अगर मुझे अपने स्टूडेंट्स को बोलना हो यू कैन लीव, ये रूड तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन पोलाइट भी नहीं है, तो इसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं यू मे लीव, यू मे। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी है ये चीज, यू मे कॉल मी दिस, लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसा आंसर है जो आप यूज कर सकते हैं लाइक दिस। आप इसको नोट कर सकते हैं, एवरीबडी कॉल्स मी डैश। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा पूरा नाम है अरुण वशिष्ठ, तो मैं कहूंगा एवरीबडी कॉल्स मी अरुण वशिष्ठ, हर कोई मुझे अरुण वशिष्ठ कहता है, बट आई ऑल्सो गो बाय, बट आई ऑल्सो गो बाय। गो बाय का मतलब होता है कि मैं इस नाम से भी जाना जाता हूं, बट आई ऑल्सो गो बाय वशिष्ठ, सो प्लीज कॉल मी वशिष्ठ।
एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर अगर आपका नाम है गुरदीप सिंह या फिर आपका नाम है जसविंदर, तो आप बोल सकते हैं कि एवरीबडी कॉल्स मी गुरदीप, सब लोग मुझे गुरदीप कहते हैं, बट आई ऑल्सो गो बाय गुरी और दीप, सो प्लीज कॉल मी दीप और गुरी। दिस कैन डेफिनेटली इंप्रेस अस एग्जामिनर एंड यू कैन ट्राई इन योर ओन रियल स्पीकिंग टेस्ट। ओके, इसके बाद बात करते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, ये क्वेश्चन। अभी इसमें आंसर क्या होता है, आई एम फ्रॉम डैश। यहां पर आई एम फ्रॉम की जगह पर आपको यूज करना चाहिए आई कम फ्रॉम, आई कम फ्रॉम, आई कम फ्रॉम। आप यहां पर बोल सकते हैं आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन और आई कम फ्रॉम अ स्टनिंगली ब्यूटीफुल, ये आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, आई कम फ्रॉम अ स्टनिंगली ब्यूटीफुल टाउन, प्लेस, या कोई भी आपका गांव हो सकता है। अगर आप गांव से आते हैं तो आप उसके लिए यहां पर यूज कर सकते हैं आई कम फ्रॉम अ स्मॉल फार्मिंग कम्युनिटी। फार्मिंग कम्युनिटी का मतलब होता है कि जो फार्मिंग का थोड़ा इलाका, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, कस्बा बोल सकते हैं। आई कम फ्रॉम अ स्मॉल फार्मिंग कम्युनिटी, क्योंकि फार्मिंग कम्युनिटी उसको बोलते हैं कि वहां पर इस तरीके के लोग रहते हैं कि आसपास में लोगों का जो व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है, काम है, वो फार्मिंग है। आई कम फ्रॉम अ स्मॉल फार्मिंग कम्युनिटी। अगर आप सिटी से हैं तो आप यूज कर सकते हैं स्टनिंगली ब्यूटीफुल। आप ये गांव के लिए भी यूज कर सकते हैं स्टनिंगली ब्यूटीफुल। प्लेस आप उसको बोल सकते हैं, स्टनिंगली ब्यूटीफुल का मतलब होता है बहुत ही खूबसूरत। आई कम फ्रॉम अ स्टनिंगली ब्यूटीफुल प्लेस, बजाय कहने के आई कम फ्रॉम, जैसे मेरे शहर का नाम है मंडी डबवाली, तो मैं बोलूं कि आई कम फ्रॉम मंडी डबवाली और आई एम फ्रॉम मंडी डबवाली। नो, आई कम फ्रॉम अ स्टनिंगली ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड, उसके बाद आपको बोलना है कॉल्ड, उसके बाद आपके गांव का, आपके शहर का नाम। आई कम फ्रॉम अ स्टनिंगली ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड डैश, ओके, व्हिच इज लोकेटेड, व्हिच इज लोकेटेड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, जहां भी आप रहते हैं, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, जहां भी आप रहते हैं। सो इस तरीके से आपको एग्जामिनर को पार्ट 0 में इंप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, पार्ट 0 में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर प्रिपेयर करने चाहिए, जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा ही पूछेगा। डेफिनेटली यू मस्ट प्रिपेयर। सबसे पहला टॉपिक है होम टाउन। होम टाउन के 4 to 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि फिर भी इन टॉपिक्स को तैयार नहीं करते हैं, इनके क्वेश्चंस को प्रिपेयर नहीं करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लीज डिस्क्राइब योर होम टाउन। अभी इसका मैंने देखा है कि अपने ऑफलाइन या ऑनलाइन के करियर में 80 to 90% स्टूडेंट्स यही आंसर देते हैं, ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल, ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल। ये बहुत पुराना हो चुका है, इसकी जगह पर आप और बहुत कुछ बोल सकते हैं। आप यहां पर नेगेटिव्स भी यूज कर सकते हैं। आपको बता दूं नेगेटिव्स क्या होते हैं। जब आप नेगेटिव्स में आप ये बोल सकते हैं, आई वुडंट से दैट माय टाउन हैज ऑल द फैसिलिटीज। आई वुडंट से, मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगी कि मेरे टाउन में सारी फैसिलिटीज हैं। आई वुडंट से माय टाउन हैज ऑल द फैसिलिटीज, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि माय टाउन इज स्पार्सली पॉपुलेटेड प्लेस। स्पार्सली पॉपुलेटेड का मतलब होता है कि जहां पर ज्यादा क्राउड नहीं है, ज्यादा शोर नहीं है। इसका ऑपोजिट होगा डेंसली पॉपुलेटेड। डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब होता है जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स हैं, बहुत क्राउड होता है जहां पर, उसको बोल सकते हैं डेंसली पॉपुलेटेड। सो इसके ये जो होम टाउन है, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे कि वर्क एंड स्टडी। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि क्या आप अपनी स्टडी को पसंद करते हैं। अगर आप जीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो क्या आप अपने वर्क को पसंद करते हैं, किस तरीके की जॉब करते हैं, लाइक दैट। ओके, सो इसके अलावा है हाउस और फ्लैट। क्या आप हाउस में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, अकोमोडेशन के बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं, और द एरिया वेयर यू लिव। ये पार्ट 0 है। इसको कंप्लीट डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें, और उसमें अरुण स्पीकिंग लाइब्रेरी में इस तरीके की आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अरुण स्पीकिंग लाइब्रेरी को जरूर ज्वाइन करें। अरुण स्पीकिंग लाइब्रेरी 7+ एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड जरूर करें। और अरुण स्पीकिंग लाइब्रेरी को आप ज्वाइन करना ना भूलें अगर आपको 7+ बैंक स्कोर चाहिए और इस तरीके की वीडियोस और आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड टेल मी इन द कमेंट्स हाउ स्टडीज वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर। इन केस इफ यू आर गोइंग टू टेक एग्जाम सून, विश यू गुड लक।